जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी वाले YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी और 2024 में आप पक्का सरकारी नौकरी लेकर ही मानोगे, क्योंकि 2024 में ऐसी बौछार लग गई है सरकारी नौकरी की। चाहे आपके रेलवे की तरफ से हो, चाहे आपकी SSC की तरफ से हो, चाहे फिर कोई आपका स्टेट एग्जाम हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी जो कि 60,000 प्लस थी, और भी आपका कोई अदर स्टेट है जैसे हरियाणा में ऑलरेडी आपकी वैकेंसी आ चुकी है। ITBP में किचन कर्मचारी या फिर कोई सफाई कर्मचारी के लिए अदर बैंकों में भी वैकेंसी आ रही है। यदि आप 2024 में भी सरकारी नौकरी लेने से चूक गए तो समझ लीजिए साथियों, आप 2 से 3 साल पीछे हो गए। तब आप 2 से 3 साल तक सरकारी नौकरी आसानी से नहीं ले पाएंगे। ये तो नहीं है कि आप ले ही नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आसानी से अब आप मेहनत करके ले लोगे, उससे 3 से 4 गुना आप मान लीजिए, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की वैकेंसी का टॉपिक है ITBP ड्राइवर के लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। यदि आपको इस वैकेंसी के बारे में एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल चाहिए, इस वीडियो में हम साथियों डिस्कस करेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर इसकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। सैलरी की हम बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी है वो हम बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, डिटेल सिलेबस भी हम इसमें आगे चल करके देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना एक एक छोटी से छोटी जानकारी लेने के लिए। अब ये जो एप्लीकेशन निकली है, ये निकली आपकी ITBP की तरफ से, जिसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी ITBP, जो कि आपकी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर तैनात रहती है। ठीक है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल मेल कैंडिडेट, यानी यहाँ पर इस लाइन को पढ़कर आपको पता चल गया कि ये फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है। यदि कोई भी हमारी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, ये वीडियो आपके काम की नहीं है। ठीक है। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट टू नेपाल और भूटान फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, ऑन टेम्परेरी बेसिस, लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBPF इन पे स्केल। अब यहाँ पर साथियों आपकी होगी सैलरी की बात, जो कि आपकी जॉब है लेवल 3 की है, और जो आपका पे मैट्रिक्स होगा वो रहेगा आपका 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये। तो आपको मान लीजिए इन हैंड करीब करीब आपको 35,000 से लेकर के 38,000 तक आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी, जो कि आपकी इन हैंड रहेगी। ठीक है। एच 7th पे कमीशन, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। ठीक है साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। साथ में यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज भी दे दिया गया है। टोटल जो साथियों यहाँ पर वैकेंसी है वो है आपकी 545, जो कि ITBP सिर्फ एक, ये मान लीजिए ये नहीं है कि आपकी SSC GD की वैकेंसी है जिसमें 8-10 फोर्स मिला करके आपकी सबकी वैकेंसी निकाली है। सिर्फ ये ITBP की वैकेंसी है, तो 545वीं वैकेंसी आपके साथियों यहाँ पर कम नहीं रहने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या है, सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले बच्चों के लिए 209, SC के लिए 77, ST के लिए 40, OBC के लिए 164, और साथ में ही EWS वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 55 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा इस शॉर्ट नोटिस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ITBP इन वैकेंसियों को साथियों बढ़ा भी सकता है, इन वैकेंसियों को 1,000 प्लस भी कर सकता है या फिर घटा भी सकता है, क्योंकि इस लाइन में ये लिखा है द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर एक जो खास बात लिखी गई है कि जितनी भी वैकेंसी होंगी उसका 10% रिजर्वेशन होगा, किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी 54 से लेकर के 55 जो वैकेंसी हैं वो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए होंगी, लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया है फॉर द एक्स सर्विसमैन
मैन इन केस वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी रखी जाएंगी 54 से लेकर के 55, यदि वो रिमेन्स अनफिल्ड होती हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी कि आईटीबीपी को 54 में और 55 एक्स सर्विसमैन क्वालिफाइड नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उन वैकेंसियों को जनरल कंपटीशन में जोड़ दिया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी थी उनमें वही बच्चे फॉर्म, यानी वही जैसे आपकी नॉर्मल भर्ती हो रही थी, इनकी भी ये जो आपकी वैकेंसी बचेंगी, इनको भी आपको नॉर्मल जो भी आपका कंपटीशन की प्रक्रिया है उसके तहत ही इसको भर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि किसकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर बिल्कुल जीरो रहने वाली है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तब भी आपकी फीस नहीं लगेगी। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तब भी आपकी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। ये जो 100 रुपये हैं अब यहाँ पर किसको भरने होंगे, या तो जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो मेल कैंडिडेट, उन्हीं को यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के लगेंगे। साथियों, जैसे नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर है। एज लिमिट के लिए बात करें तो आपकी 21 से लेकर के 27 साल है। वैसे आपने देखा होगा कि कांस्टेबल के लिए 18 साल मिनिमम एज मांगी जाती है, लेकिन इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो है आपकी 21 साल। उसके पीछे मैं आपको वजह बता दे रहा हूँ। और जो साथ में इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपकी मैट्रिकुलेशन और 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट या फिर इसके इक्विवेलेंट। साथियों, यहाँ पर जो आपकी 21 साल एज मांगी गई है वो मांगी गई इस वजह से क्योंकि इसमें जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है इसमें आपका वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस यहाँ पर आपको चाहिए ही, क्योंकि यदि आप 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यानी हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 3 साल चाहिए कम से कम आपको। ठीक है, यानी आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 3 साल का टाइम हो जाना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसलिए जो साथियों इसकी मिनिमम एज रखी गई है वो 21 साल रखी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। और साथ में जो कि ये ड्राइवर की वैकेंसी है तो इसमें आपकी हैवी व्हीकल आपका क्या मांगा गया है, इसमें हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। अब जो यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं कि ये जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। इसमें आपका कोई भी जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा साथियों। और यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं जो आपका एज रिलैक्सेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, टेस्ट एंड पे अलाउंसेस एटीसी, इसकी जो आपको जानकारी मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपको इस वाली वेबसाइट पे। क्योंकि साथियों आईटीबीपी ने ये सिर्फ आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया है, इस वैकेंसी के बारे में मोटा मोटा बता दिया है। ठीक है साथियों, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देख लेते हैं क्योंकि जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो साथियों शुरू होंगे 8 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। ठीक है, आईटीबीपी का ये शॉर्ट नोटिस था अपनी वैकेंसी को लेकर के जो इन फ्यूचर वो निकालने वाले हैं, तो आप अभी से सचेत हो जाइए। यदि ये शॉर्ट नोटिस उन बच्चों के लिए भी काम का है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन 3 साल भी हो गए और उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं कराया है हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आप इसे अपडेट करा लेना यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उसको 3 साल हो चुके हैं। बात करते हैं साथियों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर साथियों पहले होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम पीटी कहते हैं, उसके बाद होगा साथियों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं यानी 10th की मार्कशीट, आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, उन सब का आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। साथ में ही आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, आपसे क्या है गाड़ी ड्राइव करवा के देखी जाएगी। साथ में ही डिटेल्ड आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका होने वाला है। उम्मीद करता हूँ साथियों ये आपका शॉर्ट नोटिस था।
8 अक्टूबर को इसका पूरा डिटेल में नोटिस आ जाएगा। पूरा यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि डिटेल में सिलेबस क्या है, कितने आपके इसमें सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कि इसमें कितने आपके इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वो तो साथियों आपको 8 अक्टूबर को ही देखने के लिए मिलेगा। आईटीबीपी ने ये अपना शॉर्ट नोटिस जारी किया था, तो मुझे लगा कि इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए ताकि वो बच्चे सचेत हो जाएं जिनको ये लगा कि भाई मुझे तो फौज में जाना है लेकिन मेरे नंबर कम है, या फिर कैसे भी करके, या फिर जिन बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं कराया, तो उस करके ये वीडियो मैंने बना दी है। इस वीडियो का यदि आपको लिंक चाहिए, इस वीडियो की जो मैंने पीडीएफ बनाई है, यदि आपको उसका लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं सरकारी नौकरी वाले, या फिर व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं सरकारी नौकरी वाले। ठीक है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये भी अच्छा लगा होगा। जो आपकी वैकेंसी 1 महीने बाद आने वाली है वो आपको अभी से पता चल गया है। साथ ही आप सचेत हो जाइए, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आप डॉक्यूमेंट सुधरवा लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई कमी है तो उसे सुधरवा लीजिए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। यदि आपका आईटीबीपी भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है, ठीक है, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्होंने 10th क्लास पास कर रखी है, साथ में उनके पास हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए और साथ ही सारी जानकारी जानने के लिए जो कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।